हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 3D पे है। क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। हम लोग इसे मान लेंगे, माना a बराबर में ये जो अवयव दिया है 2 - 6 1 - 2। चलिए अब इसके बाद a इक्वल टू आई ए लेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे 2 - 6 1 - 2 और इस तरफ में क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। ठीक है, अब इसे हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके इसे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पहले तो हमें 1 चाहिए, तो हम लोग R1 के जगह R1 - R2 कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटा लेंगे, माइनस का 4 1 - 2। यहाँ पे भी वही काम करेंगे तो आ जाएगा 1 - 1 0 1। अब यहाँ पे चाहिए हमें 0 0 चाहिए ना जी, तो यहाँ पर R2 की जगह कर देंगे R2 माइनस का R1। चलिए देखते हैं, 1 - 4। अच्छा R2 में से R1 घटाएंगे 0। अच्छा -2 में से घटाएंगे माइनस का 4, तो यहाँ माइनस में प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का। चलिए यहाँ भी वही करते हैं, 1 - 1 R2 - R1, तो यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लाना है, हमें 1 लाना है, तो हम लोग ये काम करते हैं, R2 के प्लेस पर 1/2 R2 1/2 से इंटू कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है इसके बाद। चलिए देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, R2 में हमें करना है, तो यहाँ माइनस का 1/2 और यहाँ 1। चलिए अब ये भी हो गया ठीक, यहाँ पे अब 0 लाना है, तो R1 के प्लेस पर R1 + 4 R2, इसमें 4 से इंटू करके इसमें ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, देख लो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, 1 + 4 × 0 1 ही हो जाएगा। चलिए ये माइनस का 1/2 और 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें चेंज करना है, क्या करना है, तो 1 + 4 × R2 का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 में से 2 घटेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 + 4 × में 8, तो यहाँ -1 + 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, समझे ना, ये -1 है और +4 × 1 करेंगे ना तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ से a का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 3 -1/2 1। ये आपका आइडेंटिटी ए इनवर्स आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर में यहाँ पे भी मान लेंगे, माना a बराबर में ये जो मैट्रिक्स दिया है 6 - 3 - 2 1। चलिए अब इसके अब क्या कर लेंगे, a इक्वल टू ये ले लेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे 6 - 3 - 2 1 और इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 चाहिए, तो लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे R1 की जगह अगर मैं R1 + 3 R2 कर देता हूँ, इसमें 3 से इंटू करके इसमें जोड़ता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वहाँ 0 आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, इसमें 3 से इंटू करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा, -2 1। अच्छा और इधर देखिए यही काम इधर भी करते हैं, तो R2 का तो एलिमेंट वही रहेगा, हमें R1 में चेंज करना है, R1 यानी 1 + 3 × 0, तो 1 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के क्रम में अगर किसी रो या कॉलम मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो देख रहे हैं इस पहले रो का सभी एलिमेंट यहाँ 0 है, तो यहाँ कह सकते हैं कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अवयव ए के व्युत्क्रम या प्रतिलोम, ये भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर यही यहाँ पे 0 नहीं आते ना ये दोनों, तो आपको इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं, माना a इक्वल टू में 2 - 3 - 1 2, यही ना दिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग a इक्वल टू में आइए ले लेते हैं, LHS में a का वैल्यू 2 - 3 - 1 2 और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के प्लेस पर R1 + R2 कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो नहीं आ जाएगा 1। चलिए देखते हैं अब इसके बाद,
यहाँ पर 1 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, -1 2। यहाँ पे भी उसी तरह से 1 1 0 1, ठीक है, ऐड कर दिया R1 की जगह R1 प्लस R2 को। अब देखिए यहाँ पे हमें 0 लाना है तो हम R2 के प्लेस पर R2 प्लस R1 कर देते हैं। देख लीजिए हमारा काम हो जाएगा। 1 -1, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो। चलिए अब देखते हैं, यहाँ भी ठीक हो गया। हमें यहाँ पे अब बस 0 लाना है तो R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 कर देते हैं फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पे भी उसी तरह से क्या हो जाएगा 2 3 1 2, तो यहाँ से आ गया ना A का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 2 3 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। 14 नंबर देखिए, यहाँ पर A मान लेते हैं, इसे भी दिया हुआ है आपके पास 2 1 4 2। ठीक है, हम लोग A इक्वल टू में आइए लेंगे, LHS में A का वैल्यू रखते हैं 2 1 4 2 और इधर रख देते हैं 1 0 0 1। A का वैल्यू I का वैल्यू रख दिया और A को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं R1 के जगह, ठीक है, या R2 के जगह ही मैं लेके चलता हूँ, चलो R2 के जगह ही लेके चलता हूँ, R2 -2 R1 कर दो तो देखो क्या होगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे देखो R2 -2 R1 तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इधर देखिए 1 0। अब देखो यहाँ पे R2 यानी कि 0 -2 × 1 -2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके सेकेंड रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए हैं, सभी एलिमेंट 0 हैं, इसलिए कह सकते हैं कि A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। समझ गए ना, A के व्युत्क्रम का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, समझ गए, क्योंकि इसके ये वाला रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए। नंबर 15 देखिए, कह रहा है यदि A तथा B एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग अव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि A इंटू बी का जो इनवर्स होगा इक्वल होगा B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स के। तो मैंने व्युत्क्रमणीय अव्यूह के लिए बताया था कि हम लोग अगर A इंटू बी करें और B इंटू A करें, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A इंटू बी और B इंटू A दोनों है ना, A B का प्रोडक्ट A में B से इंटू करिए या B में A से इंटू करिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि A का इनवर्स जो होगा वह B होगा, A का इनवर्स क्या होगा B होगा। तो मुझे क्या दिखाना है कि A इंटू बी का इनवर्स जो है वह B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ए बी का इनवर्स, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए बी का इनवर्स जो होगा यह होगा। तो हमें क्या यहाँ प्रूव करके दिखाना होगा कि A इंटू बी इंटू में B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स, या B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स इंटू में ए बी इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि यह भी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा और ये भी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग व्युत्क्रमणीय अव्यूह के लिए जानते हैं व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब A इंटू बी B इंटू A के बराबर और दोनों किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो यहाँ कह सकते हैं कि A का इनवर्स B होगा। हमें यहाँ दिखाना है कि A इंटू बी का इनवर्स जो होगा यह होगा, ये दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, ए बी में इससे इंटू करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना होगा और ये B के इनवर्स इंटू A के इनवर्स में इंटू करके ए बी से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों कंडीशन में ये दिखाना होगा, इसी रूल को फॉलो करते हुए। देख रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं कि बात को। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको भी प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसको भी प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लिख देना होगा कि A इंटू बी का जो इनवर्स है इक्वल टू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स दिखाने के लिए या साबित करने के लिए हमें दिखाना होगा क्या दिखाना होगा कि A इंटू बी इंटू में B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, जो ए बी का ऑर्डर होगा, जो ए बी का क्रम होगा उसी ऑर्डर का। मान लेते हैं n ऑर्डर का तो ये भी n ऑर्डर का होगा। ठीक है, चलिए, और किसके इक्वल होगा,
तो बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स इंटू में ए बी। ठीक है, तो अगर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तब हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटू बी का इनवर्स बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के इक्वल होगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके इस दोनों को लेकर प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेते हैं कि अब ए बी इंटू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, इसको ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। हम लोग ऐसे ले लेते हैं, बाहर ए को ले लेते हैं और बी के साथ बी का इनवर्स ले लेते हैं और फिर यहाँ पर ए का इनवर्स यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये देख रहे हैं ना कैसे हुआ है, ये आपका साहचर्य नियम से, एसोसिएटिव से। ठीक है, साहचर्य नियम से। तो हमें पता है कि बी के साथ उसके ट्रांसपोज को जब इंटू करेंगे, सॉरी उसके इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है उन्हीं के ऑर्डर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में ए इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग इस मैट्रिक्स ए में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा और इंटू में आपका ए इनवर्स। तो अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ए में जब ए के इनवर्स से इंटू करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा उसके ऑर्डर का। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब इसको लेकर हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग इस वाले को ले लेते हैं, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इंटू में ए बी, यही ना है जी। चलिए तो यहाँ भी हम लोग वही साहचर्य नियम से लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग ए इनवर्स और ए को ले लेते हैं, यही ना, दोनों एक साथ दिख रहा है। बी का इनवर्स यहाँ पे ए का इनवर्स इंटू ए और बाहर बी दे देते हैं। ये भी हुआ साहचर्य से, साहचर्य नियम से। चलिए तो ये भी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा उनके ऑर्डर का। बी का इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा और इंटू में आपका बी। ठीक है, अब देखिए ये इंटू होगा तो आव्यूह आपका बी ही ना फिर से प्राप्त हो जाएगा। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम लोग गुना करते हैं, ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग बी से इंटू करें तो आपका फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, वही मतलब मैट्रिक्स बी आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी के इनवर्स में जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उन्हीं के ऑर्डर का। तो देख रहे हैं ना, हमने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया है ना कि ए बी इंटू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल है आइडेंटिटी के, और ये भी इक्वल है बी के इनवर्स ए के इनवर्स इंटू में ए बी के। ठीक है, दोनों का सॉल्व करके क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस ए इंटू बी का जो इनवर्स होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे 3 कोटि का यह एक वर्ग अवयव है, तो हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे a इक्वल टू में आई इंटू ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3 कोटि का। चलिए इधर a का वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने 2 कोटि वाला बना रहता है ना, वही काम यहाँ भी करना, 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ठीक है, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे वही एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ पे देखो 3 कोटि वाले में ऐसे चलेंगे, पहले इनको ठीक करेंगे ऐसे, फिर इनको ठीक करेंगे, फिर इनको ठीक करेंगे, फिर ऐसे आएंगे जी शेप में ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम लिखेंगे कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर दे, या R1 भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये 1 3 3, इसमें से इसको घटाते हैं 0, देख लीजिए 0, यहाँ 1, यहाँ -1, 1 3 4। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 0 0 0, R2 में से R3 घटाओ 1 -1 0 0 1। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर 0 लाना है ना जी,
तो R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 कर देते हैं। चलिए देखते हैं ये ऑपरेशन करके। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, हमें R3 में करना है। R3 में से R1 को घटा के लिखना है, 0 0 1। यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 0 0 0 1 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, R3 में से R1 को घटाना है, माइनस का 1 0 1। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ पे 0 लाना है ना जी, 0 लाना है तो R2 के प्लेस पर, ये R2 वाले रो सेकंड रो में है ना जी, तो R2 प्लस R3 कर देते हैं। देख लो क्या हो जाएगा, 1 3 3। अच्छा, R2 R3 को जोड़ना है ना जी आपको। चलिए तो यहाँ R2 पे प्लेस पर रखना है, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, 1 0 0। R2 R3 को जोड़ कर लिखना है, माइनस 1 1 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ जोड़ के लिख दिए, माइनस 1 0 1। अब देखिए सब ठीक हो गया, यहाँ पे अब ठीक करना है रो, फर्स्ट रो में। तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस 3R3, इसमें 3 से इंटू करके इसमें से घटा लेंगे तो आपका वहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन बाकी में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 0 है। तो ये सोच के चलेंगे कि पहले वाले एलिमेंट भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो R2 R3 को आप पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें R1 के पास ये ऑपरेशन करना है। 1 माइनस 3 इंटू 0 तो 1 ही आएगा, 3 माइनस 3 इंटू 0 तो 3 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बस आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब देखिए R1 के प्लेस पे क्या करना है, R1 माइनस 3R3, तो ये आपका R1 का एलिमेंट है, 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ तो आपका 0 ही होगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ पे हमें बस 0 लाना है ना, फर्स्ट रो में R2 के जगह, R1 के जगह पर R1 माइनस 3R2, इसमें 3 से इंटू करके इसमें घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन बाकी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही सोच के चलना चाहिए कि पहले वाले एलिमेंट भी गड़बड़ ना हो। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। इधर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वही ऑपरेशन करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 माइनस 3R2, तो 4 माइनस 3 इंटू में माइनस 1, तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 माइनस 3 इंटू में 1, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस का 3 इंटू 0, तो ये आपका माइनस का 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब ये इधर आ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा ना, यहाँ से ए का इनवर्स यही हो जाएगा, ये लिख देते हैं। हमारा क्या आ गया, ए का इनवर्स, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये आपका ए का इनवर्स निकल गया। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, हमें इसका भी व्युत्क्रम अवयव निकालना है। चलिए तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, a इक्वल टू में आइडेंटिटी इंटू ए, एलएचएस में ए का वैल्यू 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ए ना दिया हुआ है, और इधर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में आपका ए। अब यहाँ देखो 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, तो R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी चलेगा, है ना। बस हमें यहाँ पे हमें सोच के चलना है कि हमें एक एक करके सभी एलिमेंट को सुधार करना है। तो R1 वाले एलिमेंट वैसे लिख देंगे, हमें क्या करना है, R2 की जगह पे R2 माइनस R1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, 1 1 2। इधर चलते हैं, 1 0 0, R2 में से R1 को घटाना है, माइनस का 1 1 0 0 0 1। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ 0 लाना है ना जी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 कर देते हैं। देखो इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए तो 1 1 1 0 1 0। अच्छा, इसमें से इसको घटाते हैं 0, इसमें से इसको घटाते हैं 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, एक को ठीक करो, ये तो बहुत सारे ठीक हो जा रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, R3 माइनस R1, माइनस का 1 0 1। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 लाना है, तो हम लोग R1 के जगह पर R1 माइनस R3 कर देते हैं। देख लो ऐसा करने से क्या होगा, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब यहाँ पे भी करते हैं, R1 में से R3 को घटाना है, 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। चलिए अब यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पे हमें क्या लाना है जी, 0 लाना है, तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 कर देते हैं। चलिए घटाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर भी घटाते हैं हम लोग, R1 माइनस R2 करना है, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ माइनस 1 1 1 सॉरी माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये आपका ए का इनवर्स आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का अव्यूह दिया है, इसका परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात करना है। इस अव्यूह के परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस अव्यूह का परिवर्त हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं इस अव्यूह को a, ठीक है, या b मान लेते हैं, ठीक है, इसे b मान लेते हैं। यहाँ 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसका परिवर्त b का ट्रांसपोज हम लोग इसे मान लेते हैं कि यह a के बराबर है ना, क्योंकि हमें ऑड लगेगा थोड़ा b का ट्रांसपोज लिखने में ना, इसलिए मैं इसे a मान लेता हूँ, ठीक है। ये भी हमने मान लिया है। तो यहाँ 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 और फिर यहाँ 1 2 माइनस 1, यही ना आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने यहाँ पर इस b जो लिया है इसका ट्रांसपोज निकालते तो ये रॉ कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, इस अव्यूह के परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो हम लोग a इक्वल टू में i इंटू ए ले लेंगे, LHS में a का वैल्यू रखते हैं 1 1 1 2 माइनस 1 2 और 1 माइनस 2 माइनस 1, और इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलिए देखते हैं, और इंटू में आपका a। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 1 चाहिए 1 है, यहाँ 0 चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2 R1, इसमें 2 से इंटू करके इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा कि नहीं। चलिए हम लोग यही काम करते हैं, यही ऑपरेशन लेके चलते हैं। ध्यान से देखिएगा 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, R2 यानी माइनस 1 में से घटाना है 2 इंटू R1 का एलिमेंट 1, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अगला देखो 2 में से घटाना है 2 इंटू 1, देख रहे हैं ना, 2 में से घटाना 2 इंटू 1 यानी कि ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो R1 वाला एलिमेंट तो वही रहेगा, R2 की जगह पर क्या करना है 0 माइनस 2 इंटू में R1 का वैल्यू 1, तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, और यहाँ 0 0 1 यही आएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ 0 लाना है, तो R3 के जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं R3 माइनस R1 कर लेते हैं, ताकि इसमें से इसको घटाने पे यहाँ 0 आ जाए। तो हम लोग एक एक को ठीक करते हुए चलेंगे, 1 1 1 0 माइनस 3 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3, देख लो माइनस 2 में से 1 को घटा लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस 1 में से 2 को घटा लेंगे, माइनस 1 में से 1 को घटा लेंगे, सॉरी इस माइनस 1 में से 1 को घटा लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं, 1 0 0 माइनस 2 1 0, R3 में से R1 को घटाना है माइनस 1 0 1, ठीक है, देख रहे हैं ना, 0 में से घटा लेंगे 0 को, 1 में से घटा लेंगे फिर 0 को, ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है 0 लाना है, तो हम लोग R3 के प्लेस पर हम लोग क्या कर देते हैं R3 में से घटा लेते हैं R2 को, देख लो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा। चलिए
चलिए देखते हैं, 1 1 1 यही ना होगा, यहाँ पे 0 माइनस का 3 0 यही ना है। अब चलिए यहाँ 0 आएगा, -3 में से घटाएंगे -3 को तो 0, और यहाँ देखो -2 में से घटा लेंगे 0 को तो -2 ही होगा। अब यहाँ भी वही काम करते हैं, चलिए 1 0 0 -2 1 0, हमें क्या करना है, R3 में से घटाना है R2 को, R3 में से घटाना है R2 को, तो -1 में से घटा लेना है माइनस के 2 को, तो यहाँ माइनस में प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब 0 में से घटा लेंगे 1 को तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है, तो यहाँ पे लाना है भाई हमें 1 प्लस का, तो हम लोग लिखते हैं R3 है ना जी, R3 के प्लेस पे -1/2 R3, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 -3 0 0 0 1। चलिए यहाँ पे 0 से इंटू करेंगे -1/2 तो 0 ही ना आएगा, इसी में खाली इंटू होके 1 आ गया, 1 0 0 -2 1 0। अब देखो -1/2 से इसमें इंटू करना है ना जी, इन सब में R3 वाले एलिमेंट में, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 और यहाँ पर माइनस का 1/2, सब में इंटू हो गया, समझ गया ना, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये सब ठीक हो गया, यहाँ भी ठीक हो गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो हम लिख सकते हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R3, ठीक है। यहाँ देखो R1 में से R3 को घटाकर लिखेंगे R1 के प्लेस पर, तो 1 1 यहाँ 0, ठीक है, 1 में से 1 घटा दिए आपका 0 आ गया। अब देखिए यहाँ 0 -3 0 0 0 1, और इधर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए अव्यूह लिखते चलेंगे ना। चलिए अब इस तरफ भी उसी तरह से करेंगे, R1 में से R3 को घटाना, तो 1 में से घटा देंगे 1/2 को, माइनस का 1/2, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, 0 में से घटा देंगे 1/2 को तो माइनस का 1/2 आएगा, और 0 में से घटा देंगे -1/2 तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। फिर आपका -2 है, 1 है, 0 है, -1/2 1/2 -1/2। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें 0 लाना है, तो इसको ठीक करने से पहले इसको ठीक करो यहाँ पे, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि इसमें से इसको घटा कर यहाँ पे सॉल्व करके 0 ला सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 है ना जी, R2 में क्या कर देता हूँ, आपका मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1/3 R2 से, ठीक है, R2 में -1/3 से इंटू कर देता हूँ, तो आपका 1 1 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 1। चलिए यही काम यहाँ भी करेंगे, R2 में -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 3/2 -1/2 प्लस का 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, -1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, फिर -1/3 और फिर 0, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे, आपका 1/2 है माइनस का, फिर 1/2 प्लस का, फिर माइनस का 1/2 है। आगे देखिए अब बच गया सिर्फ यहाँ पे 0 लाना, तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 अब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब खाली यहाँ पे हमें सॉल्व करना रह गया, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, R1 में से R2 को घटाना है, तो 3/2 में से घटा देना है 2/3 को, एलसीएम लेंगे 6, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके ऊपर इंटू करेगा 9, इसमें से डिवाइड करेंगे 2 जाके इंटू करेगा 5/6 आ जाएगा। यहाँ से -1/2 में से घटाना है -1/3, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 -3 और +2 -1/6। अच्छा R1 में से R2 को घटाना है तो 1/2 ही होगा, 2/3 बाकी सब ऐसे ही रहेगा, -1/3 0 -1/2 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ए का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, ए का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 5/6 -1/6 1/2 2/3 -1/3 0 -1/2 1/2 -1/2, ये हमने निकाल के दिखा दिया, समझ गए।
तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।